इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे खत्म होने की कगार पर आ चुके थे। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट और उसके साथ साथ इतनी पॉल्यूशन के कारण ही पेड़ पौधों की ये हालत हुई है। और अगर उनके इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हवा को क्लीन करने का काम कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब इंसानों का भी रहना पृथ्वी पर कठिन हो गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, जिससे कि पेड़ों को एक अलग इन्वायरमेंट दिया जाए और वो एकदम सरवाइव कर पाए। इन सारी चीजों के लिए स्पेस में अलग अलग टाइप के स्पेसशिप बनाए गए जो इसी टाइप के बागीचे और पेड़ पौधे कैरी करते थे। इन्हीं सारे प्रोसेस की वजह से अब तक कई सारे पेड़ पौधे अंतरिक्ष के अंदर उन सारे स्पेसशिप में मौजूद हैं। और जब भी इंसानों को फल फ्रूट या फिर किसी भी चीजों की जरूरत पड़ती थी तो वो अंतरिक्ष में मौजूद उनसे पृथ्वी पर मंगवा लेते थे। हमें तो अब अंतरिक्ष में उन्हीं एक स्पेस स्टेशन के अंदर लॉवेल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। लॉवेल दरअसल एक एम्प्लॉय था जो साल में एक बार यहाँ पर आकर इन सारी चीजों की मेंटेनेंस किया करता। लॉवेल को ये काम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसे पेड़ पौधों और सारी हरी भरी चीजों से बहुत लगाव था। सही मायने में लॉवेल ही एक अच्छा ह्यूमन होता है क्योंकि उसे पता है कि ये सारी हरी भरी चीजें उनकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। हम इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल चीजों पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लॉवेल का वहाँ पर एक टाइम पीरियड रहता था जब तक वो वहाँ पर मेंटेनेंस करे और वापस पृथ्वी पर आ जाए। लॉवेल के साथ तो वहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी मौजूद होते हैं जिनका नाम जॉन, मार्टी और एडी होता है। इन सभी का काम मेंटेनेंस करना ही था और सारी चीजें इंश्योर करना जिसमें रिपोर्ट्स पृथ्वी के बेस सेंटर पर भेजी जाएं। लेकिन लॉवेल को छोड़कर कोई भी सीरियस नहीं होता और उन्हें इनसे कुछ मतलब नहीं कि यहाँ पर कितने ज्यादा पेड़ पौधे उगे। लॉवेल ही था जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पेड़ पौधों की सुरक्षा किया करता। बाकी तीनों तो अपना थोड़ा सा काम खत्म करने के बाद गो कार्टिंग के मजे लेने लग जाते थे। लॉवेल को बहुत बुरा लगता कि उसके सारे दोस्त छोटे छोटे पेड़ पौधों के ऊपर से गो कार्टिंग कर रहे हैं। वो तो उन्हें बहुत मना करता और यहाँ से जाने के लिए कहता। अब उन सारे मेंबर्स का एक साल खत्म होने ही आ गया होता है और सभी को वापस पृथ्वी पर आना होगा। लेकिन लॉवेल को इस जगह से बहुत लगाव हो गया था क्योंकि पृथ्वी पर तो पेड़ पौधे बिल्कुल मौजूद ही नहीं है और जब तक पेड़ पौधे और हरियाली नहीं होगी तब तक वो पृथ्वी कैसे कहला सकती है। तो लॉवेल यहीं पर रहना चाहता था और अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। एक दिन जब सारे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो लॉवेल उन्हीं पेड़ पौधों द्वारा उगाए गए एक फ्रूट को खा रहा था। बाकी सारे फ्रेंड्स तो आर्टिफिशियल फूड को खाकर मजे लेते हैं और लॉवेल का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लॉवेल तो उन पर ही गुस्सा होकर बोलने लगा कि ये आर्टिफिशियल चीजें हमारी जान ले लेंगी। हमें तो नेचुरल चीजों पर सरवाइव करना चाहिए जैसे कि पुराने जमाने के इंसान और बंदर किया करते थे। उन सभी को अपने फूड उगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि नेचर ही उनका सबसे बड़ा आहार था और वो उसी की बदौलत इतने सालों तक जिंदा रहते। पर अब अचानक यहाँ लॉवेल को एक बहुत ही बुरी खबर कमांड सेंटर से मिलती है जिसमें कि वो सभी बताने लगे कि हमने एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे कि पेड़ पौधे वापस से सुरक्षित किए जा सकते हैं। इसीलिए स्पेस में मौजूद उन सारे स्पेसशिप जिसके अंदर कई हजार पेड़ पौधे रखे गए हैं उनकी हमें कुछ जरूरत नहीं। अगर हम उसे ऑर्बिट में रखेंगे तो ये खतरा हो सकता है और मेंटेनेंस वाले एम्प्लॉइज भी हमें भेजने पड़ेंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छा यही था कि वो एक एक करके उन सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दे। लॉवेल इस बात से एकदम चौंक गया क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे जो उसने बहुत मुश्किल से उगाए थे वो अब खत्म होने वाले हैं। लॉवेल तो कमांड सेंटर से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है कि वो यहीं पर रुक जाएगा और इनकी देख रेख करेगा। लेकिन ये डिसीजन हायर मेंबर्स की तरफ से आया था जो अप्लाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें तो लॉवेल की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी। इवन लॉवेल ने अपने सारे दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की पर वो तो कमांड का फॉलो कर ही रहे थे। अंतरिक्ष के अंदर टोटल 6 छोटे छोटे स्पेसशिप होते हैं जिनके अंदर वो सारे पेड़ पौधे उगाए गए थे। जॉन, मार्टी और एडी तो सीधा बॉम्ब लेकर अलग अलग स्पेसशिप के अंदर जाकर उसे फिट करने लगे जिससे कि स्पेसशिप को अपने से दूर करके उन्हें ब्लास्ट कर दिया जाता था। लॉवेल तो रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं। एक एक करके अब वो स्पेसशिप ब्लास्ट होने लगी थी लॉवेल की आंखों के सामने। टोटल 4 स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं और उसके अंदर कई सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके थे। सिर्फ अब 2 ही स्पेसशिप बची हुई थी। अब जॉन यहाँ पर जब बॉम्ब फिट करने के लिए लॉवेल वाले कंपार्टमेंट में आता है तो लॉवेल उसे रोकने लगा कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जॉन को तो दिए गए कमांड फॉलो करने ही होंगे, वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। तो अभी उसी वक्त लॉवेल को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तो तुरंत ही जॉन को पकड़ा और उसे मारने लगा। दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है लेकिन लॉवेल ने अंत में जॉन को गला दबाकर मार ही दिया था।
इस पूरे प्रोसेस में लॉवेल को भी बहुत चोट लगी, लेकिन उसने अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था, क्योंकि लॉवेल यही सोचता है कि उसने इन पेड़ पौधों की जान बचाई है। लॉवेल तो अब उन बचे हुए दोनों स्पेसशिप की प्रोटेक्शन करना चाहता था, इसीलिए वो बाकी दोनों दोस्तों को यानी मार्टी और एडी को कमरे में बंद करने चला गया। पर अफसोस की बात ये थी कि दूसरे स्पेसशिप में भी अब यहाँ पर बॉम्ब लगा दिए गए होते हैं, जिसे कि जल्द से जल्द एक्टिवेट कर दिया गया और वो दूसरा स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। लॉवेल की आंखों के सामने वो स्पेसशिप भी खत्म हो गया जिसके अंदर कई सारे पेड़ पौधे मौजूद थे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेसशिप बचा था जिसे लॉवेल पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसके लिए चाहे मार्टी और एडी की जान लेनी पड़े, लॉवेल ये करेगा। लॉवेल ने अपने दोनों दोस्तों को कमरे के अंदर बंद तो कर दिया था, लेकिन उसे बचे हुए उन पेड़ पौधों की स्पेसशिप को बचाना है। इसीलिए अब यहाँ लॉवेल को एक आइडिया आता है। उनके मेन स्पेसशिप के अंदर कई सारे मैकेनिकल रोबोट्स मौजूद थे जो टेक्निकल काम करते हैं। लॉवेल को प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए वो उन सारे मैकेनिकल रोबोट्स की मदद से अंतरिक्ष के अंदर एक बड़ा धमाका कराते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद उन सारे बेस सेंटर पर सभी को पता चल जाए कि आखिरी स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिससे कि पृथ्वी वाले एकदम से श्योर हो जाएंगे कि 6 के 6 स्पेसशिप खत्म हो चुके हैं। पर यहाँ लॉवेल तो कुछ और ही करने के चक्कर में था। लॉवेल तो अब उस आखिरी बचे हुए स्पेसशिप को पृथ्वी से दूर करता है और सैटर्न के डायरेक्शन में भेज देता है। उसे किसी भी हालत में इस आखिरी पेड़ पौधे वाले सेक्शन को बचाना था, जिसके लिए लॉवेल ने यही सोचा था कि अगर वो जितना इंसानों से दूर रहेगा उतना बचा रहेगा। उसने धीरे धीरे छोटी स्पेसशिप और मेन स्पेस सेंटर से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया, पर लॉवेल को ये क्या पता था कि आगे चलकर ही उसकी पूरी डेस्टिनी ही बदलने वाली है। लॉवेल तो अब उन दोनों साथियों को मेन स्पेसशिप में छोड़कर उस बचे हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठकर दूर चला गया होता है। लॉवेल निकल तो चुका था, लेकिन उसे बहुत चोट लगी थी, इसीलिए उसने वहां मौजूद सारे मैकेनिकल रोबोट्स को रीप्रोग्राम किया और उनकी मदद से सबसे पहले अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट किया। थोड़े समय के अंदर लॉवेल की हालत ठीक होने लगी थी। अब तो उसने इन सारे मैकेनिकल रोबोट्स की प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से चेंज कर दी होती है, जिससे कि ये रोबोट्स उसकी हेल्प कर रहे थे। पृथ्वी वालों से मिले हुए कमांड को ना फॉलो करते हुए लॉवेल की ही बात मान रहे थे और उसका कहा गया सब काम करते हैं। इवन लॉवेल ने तो इन सारे रोबोट्स को ऑटोमेट कर दिया था, जिससे कि वो सभी पूरे स्पेसशिप में फैलकर पेड़ पौधों को पानी देते और उनका ख्याल रखते। लेकिन लॉवेल जिस सफर पर निकला था वो बहुत ही ज्यादा अंधकार में होता है, यानी कि लॉवेल ने पृथ्वी से सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दिए थे और जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा था उसके सरवाइव करने के चांसेस और कम हो जाते हैं। कुछ ही समय के अंदर लॉवेल की स्पेसशिप अब पहुंच चुकी थी सैटर्न ग्रह के बहुत ही पास में। लॉवेल लिटरली अपनी आंखों से सैटर्न को देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ इनकी फोटोज और इमेजेस ही देखी थी। पर सैटर्न जितना सिंपल दिखता है उतना ही वो खतरनाक है। सैटर्न की बड़ी बड़ी प्लेट्स के अंदर अब अचानक उनकी स्पेसशिप अंदर खींची चली जाने लगी, और इसी रीजन की वजह से लॉवेल की उस स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। कई सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स उसकी स्पेसशिप से आकर टकरा रहे थे, जिससे कई सिस्टम बंद पड़ जाते हैं। और यहाँ पृथ्वी से कांटेक्ट टूट जाने के कारण कोई उसे बताने वाला भी नहीं था कि किस सिस्टम में क्या खराबी आई है। इस समय पे लॉवेल को एहसास हो रहा था कि कहीं उसने ये सारी चीजें करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब वो स्पेसशिप के अंदर पूरे ब्रह्मांड में अकेले घूम रहा है। उसने तो अपने एक साथी की भी जान ले ली जो इतने सालों से उसके साथ काम किया करता था, वो भी सिर्फ इन सारे पेड़ पौधों को बचाने के लिए। लॉवेल को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी और उनका स्पेसशिप हिलते जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे जितनी नॉलेज होती है वो स्पेसशिप को कंट्रोल करते हुए उस पूरे प्लेट से बाहर निकलता है। लॉवेल तो मेंटेनेंस जानता था, इसलिए जो सिस्टम उसे खराब दिख रहे होते हैं वो उसे ठीक करने लगा उन मैकेनिकल रोबोट्स की मदद से। पर इस मोमेंट से हमें लॉवेल के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाए जाते हैं। ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन की वजह से हो रहे थे, क्योंकि वहां पर उसके साथ बात करने वाला कोई भी नहीं था। लॉवेल ने तो अपना मन बहलाने के लिए उन सारे मैकेनिकल रोबोट से बात करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर 3 मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं जिन्हीं की लॉवेल ने अलग अलग नाम दिए थे। सबसे पहले उसने तो उन मैकेनिकल रोबोट्स की मदद से जमीन में एक गड्ढा खुदवाया और उसके अंदर अपने दोस्त जॉन की डेड बॉडी दफना दी, क्योंकि वो जॉन की डेड बॉडी को स्पेस में नहीं फेंकना चाहता था। जमीन में दफनाने को लॉवेल एक प्योर फ्यूनरल मान रहा होता है जो वो अपने दोस्त के लिए कर रहा था। लेकिन लॉवेल को एक समय के बाद पता चल गया कि ये सभी तो रोबोट्स हैं और इंसानों की जगह नहीं ले सकते। लॉवेल अब गिल्ट में रहने लगा कि उसकी एक डिसीजन ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो अब फंस चुका है और वापस पृथ्वी पर जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए लॉवेल ने डिसीजन लिया कि वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि
उसके पास पेड़ पौधों की बहुत ही ज्यादा मात्रा है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जीवन मौजूद है कि नहीं। तब तक तो शायद लॉवेल मर भी चुका होगा। लॉवेल तो अब सिस्टम की मेंटेनेंस करने के लिए पूरे स्पेसक्राफ्ट में घूमकर उन्हें डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे कई सारे रोबोट्स में से एक रोबोट के बॉडी पार्ट्स मिले थे। ये ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस रोबोट के बॉडी पार्ट जानबूझकर निकाले हैं। लॉवेल ने उन दोनों रोबोट्स को भी बुलाया और इसके बारे में जरूर पूछा, पर वो इनसे रिलेटेड कुछ नहीं जानते थे। लॉवेल थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि उसके कमांड के अलावा वो रोबोट कुछ नहीं करते थे। लेकिन लॉवेल इस बात के तह तक जाएगा कि तीसरे रोबोट के साथ आखिर हुआ क्या। यहाँ लॉवेल बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहा था, इसीलिए वो अपने बाकी सारे दोस्तों की तरह गो कार्टिंग करने लगा। कार्ट के ऊपर बैठकर वो लगातार चलाता है जिस तरीके से उसके फ्रेंड मजे किया करते थे। लॉवेल को वही मोमेंट याद आ रहा था कि जब उसके दोस्त हैप्पी होकर साथ में मजे करते थे और वो उनके साथ शामिल नहीं हुआ करता था। अचानक अब यहाँ लॉवेल का कार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा वो एक सॉइल मटेरियल के पास जाकर लड़ जाता है। काफी सारी सॉइल नीचे गिरकर खराब हो चुकी थी जो उसके पेड़ पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। लॉवेल का फिर मूड खराब हो गया और वो गो कार्टिंग करना बंद कर देता है। लॉवेल को मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जाकर अपने मैकेनिकल रोबोट्स की प्रोग्रामिंग वापस से चेंज करता है, यानी कि वो उनके अंदर अब पोकर और कई सारी गेम्स की प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहा था। अब तो लॉवेल उन दोनों रोबोट्स के साथ बैठकर मजे से पोकर खेलने लगता है। वो दोनों रोबोट्स भले ही दिखने में ओल्ड फैशन लग रहे होंगे, लेकिन वो इतने एडवांस थे कि उनमें इंसानों जैसी फीलिंग्स भी मौजूद थी, क्योंकि उन्हें इस तरीके से डिजाइन ही किया गया था कि हर कंडीशन में वो इंसानों जैसे ही डिसीजन लें। साथ ही साथ उनके अंदर मोरल वैल्यूज भी होती हैं कि वो किसी भी जरूरतमंद इंसान की मदद करे। लॉवेल ने तो बड़े प्यार से उन दोनों का नाम डुई और सुई रखा था। वो उनके साथ किसी भी तरीके से दिन तो काटते जा रहा था, पर उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। एक दिन जब यहाँ लॉवेल अपने पेड़ पौधों की देखरेख कर रहा होता है, तभी उसने देखा कि पेड़ पौधों का एक सेक्शन पूरा सूख चुका है, यानी वो सूख कर एकदम मरते जा रहे हैं। वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसने सारी चीजें प्रोवाइड की हैं इन पेड़ पौधों को फलने और फूलने के लिए, पर आखिरकार इन्हें क्या कमी मिलती जा रही है जिससे कि ये मरते जा रहे हैं। लॉवेल उन्हीं में से कुछ पौधों को लेबोरेटरी में लेकर आता है चेक करने के लिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। लॉवेल अपनी रिसर्च कंटिन्यू तो रखता है, लेकिन उसके मन को बहलाना बहुत जरूरी था, इसीलिए अब यहाँ वो फिर से गो कार्टिंग करने लगा और काफी मजे करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार फिर उसकी कार्ट एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लॉवेल उसे हैंडल करने की कोशिश तो करता है, पर अब वो कार्ट सीधा जाकर एक रोबोट को लग गई थी। वो रोबोट दूर जाकर गिरा, जिससे उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स खराब हो जाते हैं। लॉवेल तुरंत ही अपनी कार्ट से उतरा और जल्द से जल्द उस रोबोट को ठीक करने के लिए लेबोरेटरी में लेकर गया। लॉवेल इसीलिए इतना जल्दबाजी कर रहा था क्योंकि उसके स्पेसक्राफ्ट में यही दोनों हैं जो उसका मन बहला सकते हैं। अगर वो रोबोट्स ही खराब हो गए तो आई थिंक लॉवेल जिंदा ही नहीं रह पाएगा। लॉवेल ने यहाँ पर बहुत कोशिश की डुई नाम के अपने उस रोबोट को रिपेयर करने की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होता है। डुई ठीक से बोल तो पा रहा था, लेकिन उसकी मूविंग एबिलिटी यानी कि आर्टिफिशियल पैर एकदम से खराब हो चुके होते हैं, जिसका मतलब यही था कि डुई अब चल फिर नहीं सकता सिवाय बोलने के। लॉवेल के पास तो अब सुई नाम का वही एक आखिरी रोबोट बचा हुआ होता है जो उसकी सिस्टम को मेंटेनेंस करने में मदद कर सकता था। इस बात से अब लॉवेल थोड़ा सा मायूस हो गया था। एक तो उसके पहले ही दोस्त नहीं मौजूद हैं और ये रोबोट्स भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर अब कई सारे दिन बीत चुके होते हैं और लॉवेल का स्पेसक्राफ्ट तो अंतरिक्ष में बहुत गहराई के अंदर आ गया था। लेकिन लॉवेल को शौक तब लगता है जब वो देखने चला गया उन सारे पेड़ पौधों को, और वो तो अब पूरी तरीके से सूख कर मरते जा रहे थे। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लॉवेल को कुछ समझ ही नहीं रहा था। लॉवेल ने कई रिसर्च किए और हर तरीके की चीजें करके ट्राई कर ली, पर वो तो ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहा था कि ये पेड़ पौधे क्यों मुरझाने लगे हैं। वो तो अपनी होप हार चुका था और समझता ही नहीं कि आखिरकार आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन तभी अचानक लॉवेल के सिस्टम में एक अजीब तरीके के सिग्नल डिटेक्ट करने लगे। ये सिग्नल किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट के थे जो लॉवेल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लॉवेल ने जब ये आइडेंटिफाई किया तो वो थोड़ा सा खुश होने लगा। उसके मन में एक होप जग चुकी थी कि आखिरकार वो बच जाएगा। उन सारे मैसेजेस को लॉवेल जब पढ़ने लगा था तो पता चलता है कि वो दूसरा स्पेसक्राफ्ट गवर्नमेंट ने भेजा है लॉवेल को रेस्क्यू करने के लिए, और गवर्नमेंट का रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट उसकी तरफ कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। लॉवेल यहाँ पर अब एकदम टेंशन फ्री हो चुका था क्योंकि वो अब अकेला नहीं है, उसकी मदद करने के लिए लोग आ चुके हैं। पर यहाँ गवर्नमेंट का वो रेस्क्यू स्पेसशिप उसे एक कमांड दे रहे थे। उन्होंने तो लॉवेल को साफ साफ कह दिया कि तुम अपने स्पेसक्राफ्ट से उस ग्रीन हाउस जिसके अंदर सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं उसे अलग कर दो, और तुम्हें उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है।
रीजन ये था कि उनका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के उस डीप एरिया में है जहाँ पर कुछ भी एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं था और ऐसी अनजान जगह पर ब्लास्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि तुम इसे ब्लास्ट बिल्कुल मत करना। लेकिन लॉवेल इन बारों में नहीं सोच रहा था, बल्कि उसे आइडिया आ गया कि आखिरकार उसके पेड़ पौधे क्यों मुरझा रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के इतने डीप आने के कारण सूर्य की रोशनी वहां पड़ी नहीं रही है, जिससे कि सोलर पैनल्स एकदम से काम करना बंद कर दे रहे थे। और अगर पेड़ पौधों को सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली मुरझाएंगे और मर जाएंगे। तो जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती है तो लॉवेल अपनी एक ट्राई करने लगा जिससे कि वो इन पौधों को ठीक कर सकता है। लॉवेल ने तो स्पेसक्राफ्ट में बचे हुए जितनी भी एनर्जी थी उसे आर्टिफिशियल लाइट में कन्वर्ट करने में लगा दी। चारों तरफ आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जो एक तरीके से सन का ही काम करेंगी। उसे चालू करने के बाद अब पौधों के ऊपर रोशनी पड़ने लगी होती है। लॉवेल वहीं पर बैठकर पौधों की ग्रोथ को देखने लगा जो सच में कुछ देर के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे पेड़ पौधे जो मुरझा चुके थे उनमें से फूल निकलने लगे और वो कुछ ही घंटों के अंदर हरे भरे हो जाते हैं। यानी कि लॉवेल ने आखिरकार अपने इन सारे पेड़ पौधों की जान बचा ही ली थी। पर अफसोस की बात यह है कि उसे अब इस ग्रीन हाउस को दूर छोड़ना होगा। भले ही लॉवेल ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास रेस्क्यू टीम की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। लॉवेल ने अपने उस इकलौते रोबोट सुई को बुलाया और उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देने लगा। उसने सुई को कह दिया कि मेरे एब्सेंस में तुम्हें इन सारे पेड़ पौधों की देख रेख करनी होगी, किस मात्रा में पानी और सूर्य की किरण देना है, ये सारी प्रोग्रामिंग लॉवेल ने उस रोबोट के अंदर कर दी थी। और यही चीजें समझाने के बाद लॉवेल सुई को उस ग्रीन हाउस वाले एरिया में छोड़कर अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया। ग्रीन हाउस को अपने से दूर जाते हुए देखकर मानो लॉवेल को एकदम रोना आ रहा हो, क्योंकि वो इतने टाइम तक इन पेड़ पौधों से काफी अटैच हो चुका था। पर उसे अपनी जान बचाने के लिए एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। लॉवेल अपने उसी छोटे से स्पेसक्राफ्ट में वेट करने लगा उन रेस्क्यू टीम का जो उसकी लोकेशन पर आकर लॉवेल को बचाकर वापस पृथ्वी पर लेके जाएंगे। लॉवेल तो अब उसी रोबोट के पास बैठा हुआ था जिसका चलने फिरने की मूवमेंट एकदम से बंद हो चुके होते हैं। फिर भी डुई यहाँ लॉवेल का मन बहलाने के लिए उससे बातें कर रहा था, क्योंकि ये कंडीशन सबसे क्रिटिकल होती है जब इंसान का जीने का मन ही नहीं करता। अब लगातार सोचने के बाद लॉवेल को पता चला कि अगर रेस्क्यू टीम यहाँ पर आएगी तो वो जॉन की डेड बॉडी देखकर जरूर पता कर लेंगी कि उसे किसने मारा है। साथ ही साथ यहाँ सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस भी मौजूद हैं, जिसका सीधा सीधा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा और रेस्क्यू करने के बावजूद भी लॉवेल को पृथ्वी पर जेल के अंदर बंद रहना होगा। लॉवेल ये कभी नहीं चाहता था कि उसे कैदियों जैसी जिंदगी मिले। एस्ट्रोनॉट बनने की शुरुआत में लॉवेल ने कई सारी चोरियां की थी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, लेकिन जब से वो एस्ट्रोनॉट बनाया उसने ठान लिया था कि वो अपने फैमिली को एक अच्छी पोजीशन पर लाएगा, जो कि उसने किया भी। पर अब लॉवेल वापस से अपने फैमिली की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। इसीलिए लॉवेल यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो उन रेस्क्यू टीम वालों का वेट नहीं करेगा। लॉवेल ने तो अब कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स निकाले और उन्हें अरेंज करने लगा। साथ ही साथ वो अपने आखिरी मोमेंट में डुई से बातें कर रहा था। डुई उसे बहुत समझाता है, लेकिन लॉवेल ने डिसीजन ले लिया होता है। भले ही डुई रोबोट था, लेकिन अपने ओनर की बातें ना मानना ये उसे सिखाया नहीं गया होता। लॉवेल तो इस समय अपने सारे पलों को याद करता है कि किस तरीके से वो बचपन में चंचल हुआ करता था। और एक मोमेंट उसके दिमाग में अभी भी है जब लॉवेल ने बचपन में एक पेपर पे अपना नाम और सारा एड्रेस लिखकर पानी के अंदर फेंक दिया था। उस समय लॉवेल ने यही उम्मीद लगा कर रखी थी कि जिसे भी ये सारी चीजें मिलेंगी वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। और वैसे ही सेम कंडीशन इतने सालों बाद आज देखने के लिए मिल रही थी लॉवेल को। यानी कि लॉवेल ने इतने सालों तक जिस ग्रीन हाउस की मेंटेनेंस की है और अपने फैमिली जैसा माना है, उसे तो उसने अंतरिक्ष में कहीं दूर छोड़ दिया था। अब जिस भी सिविलाइजेशन को ये ग्रीन हाउस मिलेगी वो इसे यूज कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग उन सभी या इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी तक पृथ्वी को छोड़कर किसी भी अन्य प्लैनेट पर जीवन होने की संभावना मौजूद नहीं हो सकती। पर लॉवेल को कहीं न कहीं लगता था कि भले ही इस ब्रह्मांड में नहीं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में हमसे एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती हैं। और अगर ये ग्रीन हाउस वाली स्पेसशिप उन तक पहुंच गई तो वो सारी सिविलाइजेशन पृथ्वी से कांटेक्ट कर सकती हैं। यही होप लगाकर लॉवेल ने ये डिसीजन लिया था, पर उसने अपना सारा काम एकदम ईमानदारी से किया। अंत में लॉवेल डुई को गुड बाय कहता है और उन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते अब न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया और एक बहुत ही बड़ी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगी। इस वाइब्रेशन को तो शायद रेस्क्यू टीम वालों ने भी डिटेक्ट किया, जो समझ चुके थे कि उनका लॉवेल के पास जाने का कोई फायदा नहीं है।
लॉवेल भी उसमें मर चुका होगा और सारे सबूत मिट चुके थे। रेस्क्यू टीम को तो अब खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हमें अब यहाँ पर कुछ मोमेंट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुई नाम का वो रोबोट अपने ओनर के कहने पर उस पूरे ग्रीन हाउस में मौजूद पेड़ पौधों की देखरेख कर रहा था। उन्हें कितने अमाउंट में पानी देना है और आर्टिफिशियल सनलाइट देनी है, ये सारी चीजें उसके अंदर फीड की गई थी, जिससे हमें साफ साफ देखने मिल रहा होता है कि लॉवेल का बनाया गया वो सारे पेड़ पौधे अब हरे भरे हो चुके होते हैं। उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी और वो एकदम ताजा होते हैं। सुई भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। लॉवेल के सिंपल रूल्स थे कि पेड़ पौधों को बचाया जाए और अंतरिक्ष में डोम बनाकर उन्हें प्रिजर्व रखने की टेक्निक उसे बहुत अच्छी लगती थी। लॉवेल को बिल्कुल भरोसा नहीं था इंसानों के ऊपर कि उन्होंने कोई दूसरी टेक्निक डेवलप कर ली है इन्हें बचाने के लिए। और एक तरीके से देखा जाए तो इंसानों का वजूद ही नहीं है पेड़ पौधों के बिना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने वाला फिल्टर नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सिंपल इंसानों का कोई वजूद ही नहीं। पृथ्वी के जन्म से ही ये सारे पेड़ पौधे वहां जमीन पर मौजूद हैं, जो इसके इन्वायरमेंट को बनाते हैं और बाहरी खतरे से बचाते हैं। भले ये पूरी कहानी 40 साल पहले बताई गई थी, पर अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और इंसान एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इंसान आगे चलकर पेड़ पौधों को पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देगा। इसलिए इंसान अभी से समझ गए और अच्छी तरीके से नेचर का ख्याल रखें तो हो सकता है कि आने वाले कई 100 सालों तक इंसानी सभ्यता बची रहेगी। लॉवेल के भी यही विजन्स थे, लेकिन उसे मजबूरी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।